ओम परमात्मने नमः। 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता मलिनता आती है, अतः कर्मों में दिव्यता पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। तो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तार मव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभि जानाति कर्म विर्ण सबध्यते। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव पितर त्रियक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि, ब्राह्मण बाज आदि, क्षत्रिय चील आदि, वैश्य कौवा आदि शूद्र पक्षी है। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश है, दूसरे में प्राणी मात्र का सुहृद हूं, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूं। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं और न देवता सबके सुहृद ही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्म कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम अकर्तारम। यहां अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वदा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही हैं। विचार करें, शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहां विद्धि पद से भगवान ने अपमय कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है।
कर्म करते हुए भी कर्म कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्वरचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनके कर्मों में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। भगवान ने बताया कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, अर्थात मुझ में कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोग तत्व विमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने के कर्तव्य और भोग तत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति माम यो अभिजानाति। मनुष्य में जब कामना उत्पन्न होती है तब उसकी सृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। तो उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहे भजन तज भावन आना। कर्म भिन्न सबध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं और ले भी नहीं जाएंगे, तब साथ ले जा नहीं सकते तो उनके रहते हुए उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है। क्यों? कि उनके मिलने पर भी और मिलें यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपने और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वो वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं।
सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है। अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वो भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते। क्यों कि भगवान की उदारता अपार है, उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अब इसके गूढ़ भाव में जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का कर्तापन सुरक्षित ज्यों का त्यों रहता है, ऐसी ही जीव का भी स्वरूप से कर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, परंतु वह मूर्ता पूर्वक अपने कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्म क्रिया लीला तीनों एक दूसरे दिखते हुए भी वास्तव में सर्वदा भिन्न है। जो क्रिया कर्तत्वाभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तत्वाभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आंख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि जो क्रियाएं कर्तत्वाभिमान तथा फलेच्छा से रहित हो तो होती ही हैं, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती हैं, वो लीला होती हैं। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। तो लोक वंतु लीला केवलभ्यम, अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना अधिकार केवल लीला पात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा होता है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जनी प्रादुर्भाव है, धातु से बनता है जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है, तो जो डुक्रंज करणे धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य करने से ही होती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय राधे श्याम लिखें। जय श्री कृष्ण।